अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं जी आप सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा जी, जहाँ पे मैंने लास्ट वाला व्लॉग एंड किया था ना, फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। दोपहर के इस वक्त टाइम था 12 बजे का। मैंने इमली आलू बुखारे रात को भिगो के रखे थे, तो अब मैं बना रही थी शरबत। सुबह सुबह मैं बना नहीं सकती क्योंकि सुबह जो गैस है ना वो 9 बजे चली जाती है। उतने बजे तक मैं उठी भी नहीं होती, मैं उठती 10 बजे हूँ, तो फिर मैं इसी टाइम बना रही हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने ली थी 1 kg शुगर मेरे पास थोड़ी कम थी, तो फिर मैंने गुड़ ऐड कर लिया। उसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल के पकने के लिए रख दिया। अच्छा रेशो ये होती है, जितना इमली आलू बुखारा होता है ना आपके पास, उससे आपने डबल शुगर डालनी होती है। मेरे पास 1 पाव इमली 1 पाव आलू बुखारा था, तो ये कुल मिला के आधा किलो बन गया, तो मैंने 1 किलो शुगर ऐड की है। इमली आलू बुखारे को ओवरनाइट जो है वो भिगो दिया था। फिर सुबह अम्मी ने ना इसकी सारी गुठलियां जो है वो निकाल दी थी, इसका पल्प निकाल लिया। तो उसके बाद जो है ना मैं इस पल्प को छान रही थी, ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि इसका ना एक रिफाइंड जो पल्प है वो मुझे मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे जो शीरा है वो आपने एक तार का बनाना है। ये देखिए इस तरह का, नहीं एक तार बननी चाहिए। जब आप अपने फिंगर से भी लगाए ना तो एक तार बननी चाहिए, यानी थोड़ा थिक शीरा आपने बनाना है। मैंने कोई 20 मिनट जो है ना वो शीरे को अच्छे से पकाया था, 20 से 30 मिनट ना अच्छे से पका लिया था। उसके बाद जो ये इमली आलू बुखारे का जो पल्प मैंने छान के रखा हुआ है ना, वो आप इसमें ऐड कर देंगे और मज़ीद मैं इसे 10 मिनट पकाऊंगी, इतना कि ये थोड़ा थिक सा हो जाए। अच्छा, अब मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, मैं इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें ½ टीस्पून काला नमक ऐड करूँगी। मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ, आप लोग नॉर्मल नमक भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे डाल कर ना अब मैं पकने के लिए इसे रख दूँगी 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। ये इमली आलू बुखारे का शरबत रेडी है। और यहाँ पे शरबत रेडी हो गया था। थोड़ी सी क्वांटिटी में ना मैंने गिलास में निकाल लिया था, इसमें फिर मैं पानी डाल के पी लूँगी। वैसे मुझे इमली आलू बुखारे का शरबत ना इतना पर्सनली पसंद नहीं है, मैंने अम्मी के लिए बनाया था क्योंकि अम्मी पीती हैं। ये बड़े फ़ायदे का, इससे आपके मैदे जिगर को ठंडक मिलती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन मुझे इतना नहीं पसंद, लेकिन पी लेती हूँ। अलबत्ता मुझे फालसे का शरबत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अम्मी ना बाहर से ला के पी रही थी इमली आलू खाकर, और अम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर अम्मी कह रही थी मुझे ना बना दो, तो फिर मैंने आज अम्मी की वजह से बना के बॉटल भर के ना फ्रिज में रख दिया। अच्छा, बाहर आप देखते होंगे इमली आलू बुखारे का शरबत ना रेड होता है, वो इसलिए होता है उन्होंने थोड़ा सा ना रूह अफ़ज़ा भी उसमें मिक्स किया हुआ होता है, वो आपकी मर्जी है। अच्छा जी, ये कोई टाइम था शाम का, असर के बाद का टाइम था, बस मैं बना रही थी खाना। ये संडे वाला व्लॉग है, इसमें 2 दिन का व्लॉग मिक्स है क्योंकि कल व्लॉग नहीं आया था। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गर्मी की वजह से सर में दर्द और मेरी टांगों में इतना दर्द था ना कि मैंने व्लॉग नहीं किया था, इसलिए फिर ये 2 दिन का व्लॉग है। अच्छा, सैटरडे को आपको याद होगा मैंने चिकन का सालन बनाया था ना, तो वो चिकन का सालन बच गया था और आज किसी का भी रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा था। गर्मियों में ऐसा है कि रोटी खाने का दिल नहीं करता, बस दिल करता है बंदे के राइस, और राइस फिर खा लिए जाते हैं, रोटी नहीं खाई जाती। शायद कुछ लोग होंगे जिन्हें राइस इतने अच्छे नहीं लगते होंगे, उन्हें रोटी ज़्यादा अच्छी लगती होगी, बट मेरे घर में तो ना राइस ज़्यादा खाए जाते रोटी की निस्बत। तो फिर जो कल वाला सालन पड़ा हुआ था ना, मैंने कहा भाई आज मैं इसका मसाला भून के ना पुलाव बना लेती हूँ और वही सब खा लेंगे क्योंकि भाई रोटी खाने को तो दिल नहीं कर रहा। आप लोगों को पता ही है कि मैं अब्बू के लिए मीठा ज़रूर बनाती हूँ कि मेरे अब्बू मीठा ज़रूर खाते हैं खाने के बाद। तो आज ये सवैयाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो भुनी हुई सवैयाँ या सवैयों का जो जर्दा जिसे हम कहते हैं वो बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने राइस जो है ना वो भिगो दिए थे। अच्छा, आप में से कितने लोग जो हैं वो लेफ़्ट ओवर सालन के ना राइस बनाते हैं? मैं बहुत बनाती हूँ। मेरे पास तो अगर आलू मटर का सालन भी पड़ा हो ना, मैं उसमें भी मसाला भून के उसके भी राइस बना देती हूँ, चनों में भी बना देती हूँ, चिकन का भी पड़ा हो, यानी जो भी मेरे पास लेफ्ट ओवर मसाला पड़ा है ना मैं उसके राइस बना देती हूँ। मैंने अपनी अम्मी से सीखा। ये सारे जो जुगाड़ू तरीके होते हैं ना वो हमारी माओ के पास ही होते हैं क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को देखा वो ऐसे करती होती थी। तो मेरे ख्याल से ये जो न्यू जनरेशन में जो ये चीज़ आई है ना, ये माओ की तरफ से ही आई है और बस यहाँ पे जो बर्तन हुए थे ना वो भी मैंने कहा मैं साथ साथ वॉश कर देती हूँ। आज आप कह रहे होंगे यार मैं बर्तन धो रही हूँ, वरना बर्तन धोने का जो डिपार्टमेंट है वो मेरा नहीं है, वो मेरी बहन का है। जितने भी बर्तन होते हैं खाने के दौरान या वैसे भी ना वो मेरी बहन ही धोती है, क्योंकि मैं बर्तन धोने से ना मुझे सख्त किस्म की चिढ़ है, ना मैं बर्तन धो सकती हूँ, मेरे हाथ में ना खारिश होने लग जाती है। थोड़े बहुत बर्तन तो मैं धो लेती हूँ लेकिन ज़्यादा बर्तन मुझसे नहीं धुलते हैं। अच्छा, मुझसे ना कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा पसंद करती है या सेपरेट फैमिली सिस्टम ना, और आप इस हवाले से क्या कहती है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए सेपरेट फैमिली सिस्टम? अच्छा, ये ना हर किसी के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मैंने कुछ लड़कियां देखी हैं जिन्हें जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद होता है क्योंकि वो उसी में रहने की आदी होती है, उन्हें ना अलग रहना पसंद नहीं होता। उसी की निस्बत कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें सेपरेट फैमिली सिस्टम पसंद होता है, उन्हें जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद नहीं होता। लेकिन अगर आप मेरी प्रेफरेंस मुझसे पूछे तो टू बी हॉनेस्ट आई डोंट लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम। एक तो मेरे घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं था, इसलिए मुझे उसमें रहने की आदत नहीं है ना, क्योंकि मैं सेपरेट फैमिली सिस्टम में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ना उसमें ना एक आप अपनी बाउंड्रीज एक सेट कर सकते हो, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हो, जो दिल करता है वो आप कर सकते हो। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना आप एक रिस्ट्रिक्ट हो
जाते हो। तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है, मैं सेपरेट फैमिली सिस्टम को पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं रही उसी तरह के, इंसान जिस माहौल में रहता है वो उसी माहौल का आदी होता है। मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत पसंद है, मैं किसी को हक नहीं देती कि वो मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर करे, इसलिए मैं सेपरेट फैमिली सिस्टम पसंद करती हूँ। और जो आजकल का वक्त है ना, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का वक्त नहीं है। उससे जॉइंट फैमिली सिस्टम में और रह करना और रिश्तों में दरार आ जाती है। हाँ, अगर आपस में मोहब्बत है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, लड़ना झगड़ना ही है, तो उससे तो बेटर है आप अलग रह लें। एटलीस्ट रिश्तों का जो तकद्दुस है ना वो तो रहता है ना, वरना लड़ झड़ के जो होती है ना वो भी मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए और अब तो जितनी महंगाई है ना, मैं तो भाई यही कहती हूँ कि सबको अलग अलग रहना चाहिए हर फैमिली में ना, और अपना अपना करना चाहिए, क्योंकि अब भाई बंदा किसी का भी नहीं कर सकता। अगर आप सेपरेट भी रह रहे हैं ना, तो आपको अपने सास ससुर को अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं आते हैं आपके सास ससुर ना। बाकी ये जो भाई बहन भाभी होते हैं ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में आते हैं, और अगर लड़ाई हो तो उस लड़ाई से तो बेटर होता है सेपरेट रह ले बंदा, रिश्ते का तकद्दुस तो रहता है। इसलिए मैं पर्सनली सेपरेट फैमिली सिस्टम लाइक करती हूँ। और ये 7 बजे का टाइम था, बस अम्मी और मैं यहाँ पे ना खाना खा रहे थे, क्योंकि अब्बू जो है वो हमारे आते हैं 9 बजे के करीब, और मेरी बहन जो है वो आज घर है नहीं, तो बस आज अम्मी और मैं ना अपनी कंपनी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों ने भी खाने हैं तो आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए, अभी मैं शूज़ पहनकर उठने ही लगी थी, ये देखिए शूज़ जो है वो टूट गया, और ये शूज़ है भी मेरी अम्मी का और मैंने अम्मी के शूज़ ही तोड़ दिए, जबकि करीब में ना मेरा अपना शूज़ भी पड़ा था। पता नहीं क्या हुआ मुझे, और मैंने उसे पहना, ये पता नहीं कैसे अलग हो गया मैंने अम्मी को कहा, अम्मी पहले का ही अलग हुआ है। अम्मी कही नहीं नहीं, ये तूने ही ख़राब किया मेरी अम्मी कह रही थी कि चलो कल बाज़ार, और मैं जब शूज़ लेना जो तूने तोड़ा है ना, बैठे बिठाए शूज़ तोड़ने का इल्ज़ाम जो है ना वो मेरे ऊपर आ गया है चलिए जी, बस ये रात का टाइम था, और अब यहाँ पे मैं नेटफ्लिक्स पे ना सीज़न देखने लगी हूँ। मैं देखने लगी थी लॉक एंड की सीज़न, क्योंकि जब आप बोर हो रहे होते हो ना और कुछ करने को नहीं होता, मैं कहा चलो ये देख लेती हूँ। अब क्योंकि मेरे ना 7-8 घंटे इसी में चले जाएंगे, क्योंकि इसमें एपिसोड्स होते हैं और हर एपिसोड जो है घंटे की होती है, और कोई 10 एपिसोड है, तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले। तो बस अब मैं यहाँ पे ना इस वाले संडे के व्लॉग को एंड करती हूँ। अच्छा जी, ये है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग, मंडे का व्लॉग। मंडे का व्लॉग जो है एज यूजुअल जो है वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ नाश्ते से। वही यार हमारी घिसी पिटी सी रूटीन होती है, हर इंसान की वही रूटीन है। सुबह उठो, नाश्ता करो, दोपहर को कुछ खा लो, रात को कुछ खा लो, सो जाओ। कभी बाहर चले जाते हैं, कभी कुछ फैंसी हो जाता है, कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी आप किसी के गेस्ट बन जाते हो। तो जैसी आपकी रूटीन होती है ना, वैसी हमारी रूटीन चल रही होती है, इसलिए मैं आपको वही दिखा रही होती हूँ। अच्छा, मैं जो ब्रेड यूज़ करती हूँ ना, वो मैं डॉन की मल्टीग्रेन जो ब्रेड होती है ना वो मैं यूज़ करती हूँ। एक तो आपको मिलती है ब्राउन ब्रेड, जिसे हम ब्राउन ब्रेड भी कहते हैं, तो वो होती है। एक होती है मल्टीग्रेन ब्रेड। मल्टीग्रेन ब्रेड में ये होता है, इसमें ना अलसी के बीज लगे होते हैं, क्रश्ड वॉलनट्स होते हैं, इसमें क्रश्ड करके इन्होंने गंदम के बीज डाल रखे होते हैं, फ्लैक्स सीड होते हैं इसके अंदर, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा ना सीड्स होते हैं, हेल्थ में बहुत अच्छी होती है और मुझे बहुत पसंद है ना। अब हर किसी की पसंद होती है, किसी को वाइट ब्रेड पसंद होती है, किसी को ब्राउन ब्रेड पसंद होती है, किसी को मल्टीग्रेन ब्रेड पसंद होती है। और ये वाली जो मल्टीग्रेन ब्रेड होती है ना, ये बनती है गंदम से ना, इसमें मैदा वगैरह नहीं होता, तो मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। मुझे वाइट ब्रेड नहीं पसंद, मुझे ये वाली ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। अब हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मैं पर्सनली वाइट ब्रेड इतने शौक से नहीं खाती, मैं या तो ब्राउन ब्रेड खाती हूँ या फिर ये मल्टीग्रेन ब्रेड खाती हूँ। ये मल्टीग्रेन ब्रेड इतनी महंगी नहीं होती है, 120 रुपीज़ की आती है, मीडियम साइज़ में आती है, ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं आती। वाइट ब्रेड से थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, जो लोग मुझसे पूछते हैं ना, आप इतना कुछ खाती हैं आप भी, फिर भी आपका वेट कैसे मेंटेन रहता है, तो वो इसलिए रहता है क्योंकि मैं दिन में सिर्फ 2 टाइम खाती हूँ। एक मैं सुबह नाश्ता करती हूँ, उसके बाद दोपहर को जो है फल शल वगैरह वो मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं ना आपको इमली आलू बुखारे का शरबत दिखा रही थी, ये मैंने बना के ना बॉटल्स भर कर जो है ना वो रख दिया था। एक बॉटल मैंने नीचे रखी हुई है, बाकी बॉटल जो है ना मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है, जब ख़त्म हो जाएगी फिर मैं निकाल लूँगी। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं दिन में सिर्फ 2 टाइम खाती हूँ, एक सुबह नाश्ता और एक रात को। रात को मैं 8-9 बजे के बाद नहीं खाती होती। दोपहर को मैं फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, तो इसलिए ना मेरा वेट ज़्यादा नहीं है। अगर अब मैं कोई फास्ट फूड वगैरह खाती हूँ ना, तो जिस दिन मैं फास्ट फूड खाती हूँ उस दिन फिर मैं सारा दिन खुश नहीं खाती। अगर मैंने पिज़्ज़ा खाया ना दोपहर टाइम, तो फिर मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं करना है और रात को भी फिर मैंने बहुत हल्का फुल्का सा खाना है। तो इस तरीके से ना मैं अपना वेट कंट्रोल में रखती हूँ, तो इसलिए फिर मेरा ना वेट नहीं बढ़ता है। और मैं पोर्शन में खाती हूँ, यानी मैं ना ओवर ईटिंग नहीं करती। जब हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, तब हम लोग मोटे होते हैं। जैसे अगर
मैंने फास्ट फूड खा लिया तो फिर मैंने सारा दिन मेरे कुछ नहीं खाना, अगर भूख लगी तो हल्का फुल्का सा कुछ खाऊंगी। तो इस तरह ना फिर आपका वेट मेंटेन रहता है। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं ना तब हमारा वेट इंक्रीज होता है। मुबारक को आज आपको मेरे व्लॉग में रोटी बनाना दिख रहा है क्योंकि ये शाम रात का टाइम था, 7:30 बजे को, मुझे बहुत भूख लग रही थी और अब्बू के आने में अभी काफ़ी लेट था। अब्बू आते तो तंदूर की रोटी लेकर आते और मुझे बहुत शदीद किस्म के ना चूहे मेरे पेट में दौड़ रहे थे। तो फिर मैंने अपने लिए छोटी सी रोटी मैं खाती होती हूँ, चाहे मैं तंदूर की खाऊँ या घर में बनाऊँ, छोटी सी रोटी मैं खाती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने आज बनाई थी खाने में मूंग की भुनी हुई दाल। और आज आप लोग खुश हैं, वरना आप लोग कहते हैं आप लोग कितना चिकन बनाते हो, हर वक्त आप चिकन बनाते रहते हो। तो देख लिया आज मैंने दाल बनाई हुई है। अच्छा, वैसे मुझे मूंग की भुनी हुई दाल बहुत पसंद है। मुझे माश की दाल से ज़्यादा अच्छी ना मूंग की भुनी हुई दाल लगती है। और ये जो अचार है मेरी नानी अम्मा की तरफ से आया हुआ था। जब भी आप अचार देखें या जब भी मैं देखती हूँ ना तो मैं अपनी नानी अम्मा के लिए ज़रूर दुआ करती हूँ। तो अब आप लोगों ने भी देखा तो मेरी नानी अम्मा को ना ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, आमीन आमीन। और जो मुझसे अचार की रेसिपी पूछ रहे थे तो यार इतनी सुघड़ मैं नहीं हूँ जितनी आप लोगों ने मुझे समझ लिया है। अलबत्ता खाना मुझे अच्छा आता है बनाना, लेकिन इतनी भी सुघड़ नहीं हूँ। अचार मुझे नहीं आता होता बनाना, मैंने कभी डाला भी नहीं, क्योंकि हर साल से मेरी नानी अम्मा इतनी ज़्यादा बाल्टी जो है कोई 5 kg से ज़्यादा का टब होता है हमारे घर में आता है और ये पूरे साल चलता है। तो इसलिए हमें अचार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अपनी नानी अम्मा अब जब आएंगी ना उनसे आपको रेसिपी लेकर दूंगी इंशाल्लाह, तो फिर आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रात को अपने लिए बना रही थी कहवा। खाना खाने के कोई 1 घंटे बाद मैं ये कहवा पीती हूँ। वैसे मेरी कोशिश होती है मैं रोज़ पीऊँ, लेकिन कभी कभार मैं नहीं भी पी पाती। तो ये आप एक तरह का समझ लें, एक तो आपको मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, और एक तरह का आप इसे फैट कटर टी समझ लें। लेकिन इस तरह का नहीं है कि आप ओवर ईट करते जाए और फिर इसे पी ले तो आपका वेट कम हो जाएगा। नहीं, आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। मैंने 1 कप पानी लिया, उसमें थोड़ी सी सौंफ, 1 दालचीनी और चुटकी ज़ीरा डाला, थोड़ा सा पका लूँगी और मैं रोज़ रात को इसे पी के सोती हूँ। इसके कोई डिसएडवांटेज नहीं है, एक तरह की ग्रीन टी है, लेकिन मैं ग्रीन टी नहीं पीती क्योंकि एक दफ़ा ना मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस गया था। मैंने लिप्टन की ग्रीन टी खोली ना टी बैग, तो उसके अंदर सुंडियाँ थी, तब से मैंने पीना बंद कर दी। तब से फिर मैं ये वाला कहवा पीती हूँ। आप लोग इसे 1 महीना ट्राई करके देखें, आपको अपने वेट में काफ़ी फ़र्क लगेगा, लेकिन साथ में आपको थोड़ी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो बेसन आया ना, इसका मतलब है कल अम्बी ने ना मुझसे कड़ी बनवानी है क्योंकि जब भी हमारे घर पे बेसन आता है ना, मुझे यही इंडिकेशन आती है कि अगले दिन कड़ी बनेगी। चलिए जी, बस यहाँ पे मेरा कहवा जो है वो बन गया। अब मैं इसे पी लूँगी और व्लॉग को भी करेंगे एंड। अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, और पानी पी लीजिए जाके, बहुत गर्मी हुई है। तो चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।